डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दजाल के गधे के बारे में ऐसी कई अहादीस हैं जिनमें दर्ज है कि वो इस पर चढ़कर आएगा और इसका गधा इतना तेज रफ्तार होगा कि हवा से बातें करेगा और लम्हों में एक जगह में से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, चाहे वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ही क्यों ना हो। इसका गधा समंदर में भी घुस जाएगा। अल्लाह इसके लिए जमीन को ऐसे लपेट देगा जैसे बिस्तर को लपेट दिया जाता है। बहरहाल ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन 1951 या 52 से मंजरे आम पर आने वाली उड़न तश्तरियों ने इस रुए जमीन पर अजीबी दहशत कायम की हुई है। उस वक्त तो उनका नुमायापन किसी हद तक मख्फी था, लेकिन बाद में यही तश्तरियां सरेआम बल्कि खुले आम नजर आना शुरू हो गई और इसमें सवार होने वाली मखलूक भी। ख़वातीनो हजरात, इन तश्तरियों को उर्दू में UFO कहा जाता है और इंग्लिश में इनका नाम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ऐसे अनासिर जिनको अभी तक पहचाना ही नहीं जा सका और ना ही इसमें सवार मखलूक को कि ये क्या है और इनका मकसद क्या है। लिहाजा इस सिलसिले में दुनिया की तमाम तर टेक्नोलॉजी और जहानत बेबस नजर आती है। दोस्तों, अगर कुरान में पढ़ें तो अल्लाह ने जिनों और इंसानों का ही इस कायनात में जिक्र फरमाया है। यही दो ऐसी मखलूकात हैं जिनको अक्ल और शऊर के साथ कुछ ताकतें दी गई हैं और साथ में इन पर कुछ हदूद मुतय्यन कर दी गई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया जैसे ठीकरा, और जिनों के बारे में फरमाया, और हमने जिनों को आग की लपेट से पैदा किया। यानी इंसानों के बाप बाबा आदम को मिट्टी से और जिनों के बाप इब्लीस को मार्ज नामी आग के शोले से। इसके अलावा कुरान में और किसी मखलूक का जिक्र नहीं किया गया। यानी इंसान और जिन ही दो ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें समझ बूझ दी गई, लेकिन दजाली ताकतों ने तश्तरियों और इसमें सवार मखलूक के जरिए अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए उन पर किसी और ही सयारे की मखलूक का लेबल चिस्पा कर दिया। जब भी ये तश्तरियां व्हाइट हाउस या अमेरिका और दुनिया के और किसी भी मकाम पर देखी गईं और इन पर तहकीक करने के लिए कहा गया तो फौरन ही इस तहकीक को रोक दिया गया और इनके बारे में बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा ही उनके सदर आइजनहावर ने किया। जब तश्तरियों से निकलने वाली मखलूक ने उससे 4 घंटे तक बात की तो उनकी आर्मी एयर बेस पर उस वक्त तक वो सदर नहीं था, लेकिन बाद अज़ां वो बहुत ही कम वक्त में सदर बना दिया गया। इस मखलूक के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि ये मखलूक अपने किसी दूसरे सयारे से उतरकर जमीन वालों से यकसा हालत में पेश आती है। लेकिन ये भरम भी उस वक्त टूट गया जब इन्हीं उड़न तश्तरियों के अंदर बैठी मखलूक ने अफगानिस्तान और इराक में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली जंगों में खूब तबाही फैलाई और इस खबर को भी छुपाया गया। और बाज औकात तो ऐसा भी हुआ कि यही तश्तरियां जब किसी फनी खराबी के बायस जमीन पर आ गिरी तो अमरीकी हेलीकॉप्टर उनको उठा कर ले जाते रहे और फिर यही तश्तरियां अमरीका के जंगी तैयारों के साथ मिलकर फौजी मशकों में भी हिस्सा लेती रही। दोस्तों, मौलाना आसिम उमर हिफ्जुल्लाह और दूसरे कई इस्लामी मुहक्किकीन का कहना है कि इनमें सवार होने वाली मखलूक और इन तश्तरियों का ताल्लुक बरमूदा और शैतानी तिकोन से है, जिनमें सवार होने वाले अफराद ज्यादातर वही हैं जिनको मुख्तलिफ मकामात से अगवा किया गया है और उनके साथ उनके शयातीन की फौज है जो इंसानी शक्लों में उनके साथ है और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए उनकी ना सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि इस्लामी दुनिया के खिलाफ होने वाली तमाम जंगों में उनका साथ दे रहे हैं। और इनकी पहचान को छुपाने के लिए इनको एलियंस का नाम दे दिया गया है और आने वाले वक्त में दजाल की फौज के तौर पर यह बहुत कारआमद साबित हो। बाकी अल्लाह दजाल और इसके फितनों, कब्र और जहन्नुम के अजाब से हम सबको महफूज रखे और खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।